हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पृथ्वी को शोभायमान रखने के लिए स्वास्थ्य वृद्धि के लिए वर्षा के निमंत्रण के लिए विविध प्रकार के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्राणी मात्र के पोषण के लिए मरुस्थल का विस्तार रोकने के लिए उद्योगों की वृद्धि के लिए राष्ट्र को अकाल से बचाने के लिए फल लकड़ी विविध प्रकार की वनस्पति फल फूल तथा जड़ी बूटी आदि की प्राप्ति के लिए वृक्षारोपण एक महती आवश्यकता है। स्टॉप। वृक्ष पृथ्वी की शोभा है हरियाली का उद्गम है स्वास्थ्य वृद्धि की बूटी है वर्षा के निमंत्रण दाता हैं प्रकृति के रक्षक हैं प्रदूषण के नाशक हैं प्राणी मात्र के पोषक हैं। स्टॉप। वृक्ष अपने पत्तों फूल फल छाया छाल मूल वलकल काष्ठ गंध दूध भस्म गुठली और कोमल अंकुर से प्राणी मात्र को सुख पहुँचाते हैं। स्टॉप। वृक्ष अधिक होंगे तो वर्षा अधिक होगी। स्टॉप। वर्षा से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। स्टॉप। खेती फले फूलेगी। स्टॉप। पृथ्वी पर हरियाली छाएगी। स्टॉप। मरुस्थल फैलने से रुकेंगे। स्टॉप। सरिता सरोवर जल से लहलहा उठेंगे। स्टॉप। प्राणी मात्र का पोषण होगा। स्टॉप। लाल लाल नारंगियाँ पके हुए रसमय आम सुस्वादु केले गुलाबी सेब अनूठे अखरोट लाल लाल लीचियाँ अमरूद बेर अनार मौसमी खट्टे मीठे नींबू लुकाट खरबूजा पपीता खीरा तरबूज अंगूर न जाने कितने प्रकार के फल इन वृक्षों और लताओं से प्राप्त होते हैं। स्टॉप। फल स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक औषधि है। स्टॉप। इस कारण भी वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। बांस की लकड़ी पापलर और घास से कागज बनता है। स्टॉप। गेर के पेड़ की लकड़ी से खत्ता और तेंदु वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनती है। स्टॉप। लाख और गोंद भी वृक्षों से मिलती है जो खिलौने बनाने और रंग में मिलाने के काम आती है। स्टॉप। वृक्षों की छाल और पत्तियों से अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनसे दवाइयां बनती है। स्टॉप। नीलगिरी के वृक्षों से रबड़ मिलता है। स्टॉप। वृक्ष उत्पादन के बिना इनकी प्राप्ति संभव नहीं। स्टॉप। उत्पादन वृद्धि के लिए वृक्ष उगाने की होड़ चाहिए। स्टॉप। पैरा। ईंधन के लिए दरवाजे खिड़कियाँ अलमारी मेज कुर्सी सोफ़ा आदि सामान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। स्टॉप। गुल्ली डंडा बैट हॉकी आदि खेल साधनों के लिए लकड़ी चाहिए। स्टॉप। नौका निर्माण के लिए लकड़ी चाहिए। स्टॉप। लकड़ी की प्राप्ति का माध्यम है वृक्ष। स्टॉप। वृक्ष होंगे तो लकड़ी होगी। स्टॉप। इसलिए भी वृक्षारोपण आवश्यक है। स्टॉप। सड़क के किनारे छायादार वृक्ष तो यात्रियों के प्राण है। स्टॉप। ग्रीष्म में इनकी छाया में चलने में कष्ट नहीं होता। स्टॉप। इनके कारण लू धूप वर्षा से रक्षा तो होती ही है थकान भी कम चढ़ती है। स्टॉप। पक्षियों के तो प्राणधार ही पेड़ हैं। स्टॉप। पक्षी पेड़ों पर नीड़ निर्माण करते हैं। स्टॉप। उनके फलों पत्तियों से उदर पूर्ति करते हैं। स्टॉप। उन पर बैठकर कलरव करते हुए मनोविनोद करते हैं। स्टॉप।
वृक्ष जलवायु की विषमता को दूर करते हैं। स्टॉप जहाँ वृक्षाधिक्य होता है, वहाँ गर्मियों में गर्मी कम लगती है और शीत ऋतु की ठंड भी कम असर करती है। स्टॉप वृक्ष प्रदूषण के नाशक हैं। स्टॉप पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग से, ईंधन के जलने से, मिल फैक्ट्रियों के कचरे और चिमनी के धुएं से जो प्राणनाशक गंदी वायु उत्पन्न होती है, उसे वृक्ष भक्षण करते हैं। स्टॉप बदले में प्राणप्रद वायु छोड़ते हैं। स्टॉप औद्योगिक उन्नति ने महानगरों में पर्यावरण संकट उत्पन्न कर दिया है, जिससे शुद्ध वायु तथा शुद्ध भोजन का अभाव उत्पन्न हो गया है। स्टॉप महानगरों में सांस लेना भी कठिन होता जा रहा है। स्टॉप इस संकट के निवारण का एकमात्र उपाय है अधिक संख्या में वृक्षारोपण। पेड़ पौधों के प्रति प्रेम की भावना हमारे देश के लोगों में बहुत प्राचीन काल से है। स्टॉप भारतवासी इन पेड़ पौधों को लकड़ी का साधारण ठूंठ ही नहीं, बल्कि उन्हें देवता मानते आए हैं। स्टॉप भगवान शंकर का निवास मानकर वट की पूजा होती है। स्टॉप आंवल की एकादशी को आंवला पूजा जाता है। स्टॉप पीपल और तुलसी की पूजा तो घर घर में प्रतिदिन होती है। स्टॉप पीपल ही ऐसा वृक्ष है जो दिन रात प्राण वायु देता है। स्टॉप इसी कारण पीपल को काटना पाप माना गया है। स्टॉप मत्स्य पुराण के अनुसार एक वृक्ष का आरोपण 10 पुत्रों के जन्म के बराबर है। स्टॉप वराह पुराण के अनुसार आम के 5 पौधे लगाने वाला कभी नरक जाता ही नहीं। स्टॉप विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा पालित पोषित वृक्ष एक पुत्र के समान या उससे भी कहीं अधिक महत्व रखता है। स्टॉप देवगण इसके पुष्पों से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, मनुष्य इसके फल फूल खाकर इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पद्म पुराण का कहना है, जो मनुष्य सड़क के किनारे वृक्ष लगाता है, वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक सुख भोगता है, जितने वर्ष वह वृक्ष फलता फूलता है। स्टॉप पुराणों के ये कथन पुण्य प्राप्ति के लिए वृक्षों से प्रेम करना सिखाते हैं। स्टॉप हिंदुओं ने वृक्ष लगाने का एक बड़ा सुंदर उपाय खोज निकाला था। स्टॉप जिस स्थान पर शव को जलाया जाता था, वहाँ पर चौथे दिन फूल चुगने के बाद चिता के चारों कोनों पर 4 वृक्ष लगाने का विधान था, जो अब केवल 4 टहनियाँ गाड़कर पूरा कर दिया जाता है। स्टॉप 360 दिन तक इन वृक्षों को दूध और पानी से सींचने का भी विधान था, जो आज पीपल की जड़ में इकट्ठे 108 लोटे पानी लुढ़काकर पूरा कर दिया जाता है। स्टॉप केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की है। स्टॉप 9वीं योजना में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है। स्टॉप प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संतुलन के लिए प्रत्येक विकास खंड में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जो ग्रामीणों को न केवल वृक्षारोपण का महत्व समझाएंगे, बल्कि उन्हें उपयोगी वृक्षों की पौध भी उपलब्ध कराएंगे। स्टॉप वर्तमान भारत में जबकि पर्यावरण का संकट बढ़ता जा रहा है, ओलावृष्टि और असमय वर्षा से फसल नष्ट हो रही है, अकाल की वेदी पर प्राणी अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं, जनसंख्या की
वृद्धि के कारण ईंधन कोमा इमारती लकड़ी और खेल कूद के सामान की मांग सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है कोमा बीमारियों पर विज्ञान की विजय के लिए जड़ी बूटी कोमा वृक्ष त्वचा और पत्र पुष्प फल की अत्यधिक आवश्यकता है कोमा ज्ञान प्रसार की दृष्टि से कागज की अत्यधिक मांग है कोमा तब तेजी से तथा अत्यधिक परिणाम में वृक्षारोपण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं। स्टॉप।